हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, क्योंकि लाइव क्लासेस के दौरान भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके द्वारा जब मैं लाइव पढ़ा रहा था 12 बजे आप लोगों को। अच्छा हाँ, 12 बजे डेली लाइव क्लास चलेगा, आप लोग रेगुलर आना, ठीक है ना। ऑनलाइन पढ़ाई होगा यूट्यूब पे ही, कहीं और नहीं, यूट्यूब पे ही 12 बजे रेगुलर क्लास चलेंगी मैथ की और 3 बजे रीजनिंग की। तो ये सभी क्लासेस आपको अटेंड करने हैं और साथ में इंग्लिश की क्लास चलेगी ट्रिकी इंग्लिश पे। उसी कोई टाइम फिक्स नहीं है, वीडियो अपलोड हो जाएंगी और ट्रिकी इंग्लिश चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो जो सवाल थे आपके कि सर देखो बताओ ओबीसी एससी एसटी के बारे में बता दो, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं बता दो, और फिर से ये पूछ रहे थे आप लोग कि सर लैंग्वेज क्या होता है पेपर का एग्जाम में, वगैरह वगैरह चीजें। तो मैं आपको सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने ओबीसी का फॉर्मेट दिया है, अपना दिया है, ठीक है। सारा पर्सनल डिटेल हाइड करके देखो मैंने अपना वाला शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। और ये बिहार सरकार का नहीं है भाई साहब, ये देखो बिहार सरकार ऊपर लिखा है क्योंकि मैं बिहार से हूँ, और नीचे क्या लिखा है, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, ठीक है। ये सभी है अन्य पिछड़े वर्गों, मतलब अदर फॉरवर्ड जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, वो उनको ओबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉन क्रीमिलियर है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। बट इससे पहले की इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं आपको कि आप अगर परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और कोस्ट गार्ड की जो है बेस्ट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। अब परीक्षा ऐप क्या है भाई, परीक्षा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी की सेक्शन 1 की सेक्शन 2 की सबकी जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और फिलहाल अगर ये कोड यूज कर लेते हो तो आपको एग्जाम में तो जो 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और टेस्ट सीरीज बढ़िया रहता है परीक्षा ऐप का, ठीक है। और चलो हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं नेगेटिव मार्किंग से लेके। क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी, तो इस पीडीएफ में ऑलरेडी देखो गाइस मेंशन कर दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्लियर है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कहानी खत्म करो। पेपर का लैंग्वेज क्या होता है सर, एग्जाम में क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जाएंगे या फिर इंग्लिश में पूछे जाएंगे। तो देखो एग्जाम में दो ही लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो आप अपने चूज कर लेना, हिंदी चाहो तो हिंदी देख लोगे, इंग्लिश देखो अगर चाहते हो तो इंग्लिश। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने साउथ इंडिया से हैं, या फिर बहुत सारे अपने स्टूडेंट जो वेस्ट बंगाल से हैं और भी इधर उधर स्टेट के हैं जो लाइक ईस्टर्न साइड के, तो उनको शायद हिंदी नहीं आता है, हिंदी बोलने आता है बट वो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको जो है इंग्लिश में पढ़े होंगे या फिर उतने अपने जो है स्टेट के जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़े होंगे वो लोग, जो भी रीज़न है, तो उनके लिए मतलब चिंता का विषय बन जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लो, आपके पास ऑप्शन है, यू हैव ऑप्शन, यू कैन चूज ऑल्सो इंग्लिश, ठीक है। तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो और पूरा अपना एग्जाम पूरा आराम से दे सकते हो, टेंशन नहीं है, कहानी खत्म। आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो नए बच्चे हैं, अगर मान लो आप पेपर दे रहे हो हिंदी में, ठीक है, बीच में किसी हिंदी वर्ड का आपको मतलब नहीं पता, बिकॉज बहुत सारे वर्ड होते हैं हिंदी के जो हम नहीं समझ पाते, तो आप ऊपर में डायरेक्ट एक ऑप्शन रहेगा इंग्लिश का, उसी टाइम आप एग्जाम के दौरान ही 1 सेकेंड के अंदर इंग्लिश कर सकते हो उसको। मतलब एग्जाम देते देते भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो पेपर का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो सारे ऑनलाइन एग्जाम्स का यही सीन होता है। आई होप कि आप समझ गए होगे ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और क्या चीज़ें रह गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। अब रह गई थी क्लास की टाइम, सर जी बता दो। देखो क्लास की टाइम मैं बता रहा हूँ आपको 12 बजे, मतलब दोपहर में 12 पीएम मैं लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब 12 बजे रात नहीं, रात वाले 12 मिड नाइट को हम लोग 12 एएम लिखते हैं, 12 एएम लिखते हैं। ये नून वाला, ठीक है, दोपहर वाला है। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है भाई साहब, मैथ पढ़ने हैं कल से मैथ, और मैथ में कल क्या चलेगा, एडवांस मैथ में मेंसुरेशन चलेगा, ठीक है। अभी अभी देखो यहाँ पे गाइस, और 3 बजे शाम को 3 बजे हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे यूट्यूब पे ही। और एक बात हाँ, चैनल पे एक दिन तक सारे लोग लाइव क्लासेस में अटेंड कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे के बाद सिर्फ वही क्लास अटेंड कर पाएगा क्योंकि जो सब्सक्राइब करके रहेगा चैनल पे। रीज़न गाइज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पढ़ते तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते, और यूट्यूब का नया फीचर आ चुका है कि हम वीडियो सिर्फ लाइव भी उसी को दिखा सकते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो। तो पैसे आपको नहीं देने हैं, बस सिर्फ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइव क्लासेस का आनंद उठाना है, और बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है आपको। अब यहाँ पे जाते जाते एक चीज़, मैं बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करके आपको भेज रहा हूँ। जो ओबीसी से रिलेटेड था, एससी एसटी से रिलेटेड था, और साथ में ईडब्ल्यूएस से था, पूछ रहे थे सर हम लोग पिछली एग्जाम के लिए बनवाए थे। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सुनने के बाद ही क्वेश्चन करना, क्योंकि स्पेशली मैं इसी टॉपिक पे बात करने आया था यहाँ पे, ठीक है। पिछली बार के एग्जाम के लिए बनवाए थे वो चलेगा नहीं गाइज, वो मत चलाओ। बिकॉज देखो ईडब्ल्यूएस आपका फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, तो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। हो सकता है कि आपका अगले साल, देखो इस नोटिफिकेशन में लिखा है अक्टूबर और दिसंबर तक, लाइक डीबी का या फिर जीडी का ऐसा करके अक्टूबर दिसंबर के बीच में आपका जो है आपका वैलिड होना चाहिए उस टाइम तक, अगले साल अक्टूबर 2022 या दिसंबर 2022 तक का आपका सारा डॉक्यूमेंट्स
वैलिड होना चाहिए। तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका ईडब्ल्यूएस भी आता है, तो ईडब्ल्यूएस खास करके आप लोग बनवा लो, ठीक है। और फॉर्म फिल करने के या फिर जो 14 फरवरी से पहले कंप्लीट करा लो, यू हैव टाइम, आप कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, आप बनवा सकते हो। और आरओ लेवल का नहीं भाई साहब, आप डीएम लेवल का बनवाओ, जितने भी लोग ओबीसी वगैरह बनवा रहे हैं। और एसी एसटी कैटेगरी की देखो गाइज, एसी एसटी का क्या सीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल रहे हैं नहीं बनता है, कौन बोला कि नहीं बनता है, बनता है, ठीक है। और क्यूआर कोड नहीं देता ये बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्यूआर कोड नहीं देता है। अच्छा एक बात बताओ, एसी एसटी सर्टिफिकेट पे ऐसा कहाँ लिखा है इसमें कि क्यूआर कोड चाहिए? वो ओबीसी के ऊपर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए और उस पर क्यूआर कोड चाहिए। अच्छा मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुको। अब इस नोटिफिकेशन में कल भी मैंने बताया था, फिर भी आपके सवाल रुक नहीं रहे इस बात को लेके। देखो पेज नंबर 7 में जाना, पीडीएफ में, यहाँ पे लिखा है ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज पर द फॉर्मेट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड बी बियर क्यूआर एंड बार कोड, या फिर मतलब और क्यूआर या फिर बार कोड, ये ओबीसी के बारे में दिया है। देखो गाइस, जो चीज होता ही नहीं है वो लोग क्यों लिखेंगे? आपका कहना है, ये देखो मैंने कभी तो एसी एसटी सर्टिफिकेट बनवाया नहीं है क्योंकि मैं एसी से बिलोंग नहीं करता हूँ, या फिर एसटी से। आप करते हो तो आपको पता होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है तो उस पर क्यूआर कोड नहीं होता है, आपको पता है। और ऑनलाइन बनवाना, ऑनलाइन बनवाने के बाद अगर उस पर क्यूआर कोड नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा भी नहीं हुआ है कि एससी सर्टिफिकेट पे या फिर एसटी, यहाँ पे एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। बट ईडब्ल्यूएस जो बनवाओगे आप लोग, सारी चीज़ें देखो, सारी की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी ईडब्ल्यूएस पे क्यूआर कोड शायद होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त का था, ठीक ना, वो बिहार गवर्नमेंट का उस भाई ने बनवा रखा था। बट आप बनवाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो भी आपका क्यूआर कोड होगा, लेकिन आप ऑनलाइन बनवाओगे ना तो ही। अगर ऑफलाइन फॉर्म जमा करके बनवा रहे हो तो कहाँ से क्यूआर कोड देंगे बताओ आप? क्यूआर कोड तो पहले से उस फॉर्मेट पे मेंशन होता है। तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखो फॉर्मेट जरूरी नहीं है कि इसके साइट पे जो दिया है वही बनवाएंगे, आपको भारत सरकार वाला कहीं से भी, मतलब किसी भी फॉर्मेट पे बनवाओ, आपका एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल भी करेंगे। नहीं करें तो केस नहीं कर देंगे क्या? बच्चे बच्चे पागल थोड़ी हैं, तो ये एक्सेप्ट करेंगे, वो इतने पागल नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको बनवाना है, और साथ में सिर्फ ओबीसी वाले को क्यूआर कोड जो है मैंडेटरी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के ऊपर नहीं लिखा हुआ है, एससी एसटी के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि क्यूआर कोड या फिर बार कोड मैंडेटरी है, यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है ओबीसी, ठीक है। ये वगैरह वगैरह चीज़ें जो दी है, तो मतलब ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। इसीलिए देखो गाइस, मैंने एक चीज़ आपको दे भी दिया था टेलीग्राम पे। अब बच्चे बार बार परेशान होते हैं कि आप दे नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो अपना, तो लो मैंने दे भी दिया है। यहाँ पे देखो यही है ओबीसी का, और नीचे देखना यहाँ पे साइन भी रहता है अनुमंडल अधिकारी, एसडीएम जिसको बोलते हो, और ऊपर में आरओ लेवल का साइन नीचे में। बाकी मेरा ये इनकम्प्लीट है अभी, यहाँ पे अभी साइड में आएगा तो डीएम लेवल का साइन करके अभी आएगा, ठीक है। मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओके। तो गाइज यहाँ पे समझ रहे हो ना, ऊपर में आपके स्टेट का नाम लिखा ही रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बनवाओगे तो, लेकिन जस्ट उसके नीचे लिखा रहेगा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, ध्यान रहे। अगर मैं यहाँ पे बिहार सरकार का बनवाता तो यहाँ पे लिखा रहता बिहार सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु, समझ गए ना? काफ़ी बुलवा दिया आप लोगों ने। अब बाकी क्यूआर कोड मैंने बार बार ये ऐसा से कर दिया बिकॉज कुछ लोग चालू होते बड़े स्कैन करके देखते हैं भाई का डेटा निकालो, ऐसा कुछ मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। मैंने सारा वहाँ पे मिटा दिया, हाइड कर दिया। बाकी देख लो धीरज कुमार ही है, मेरा ही है ये चीज़, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ दे दिया। बाकी गाइज अब एक भी सवाल मत पूछना, क्योंकि कोई भी सवाल मैंने छोड़े नहीं है, सारी चीज़ आपको बता दिया। मिलते हैं अब कल सीधे 12 बजे, ठीक है। 12 बजे मैथ क्लास में, और रीजनिंग है 3 बजे। और ट्रिकी इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जरूर, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जरूर। और जाते जाते परीक्षा ऐप को भी एक बार देख लेना, यहाँ पे टेसरी जो आपके एग्जाम के, तो आप चाहो तो बाई कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस कोड को यूज कर लेना ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइव क्लास का एंजॉय उठाए। अदरवाइज कल के बाद गाइस जो फिर वो बच्चा क्लास नहीं अटेंड कर पाएगा जो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट, तैयारी पूरे जोरों शोरों से लगाओ। नोटिफिकेशन आ गया है, अब फॉर्म अप्लाई करके बैठने वाला धंधा मत लगाना, तैयारी में लग जाना।